वेलकम यूट्यूब फैमिली। तो खाना पीना हो गया है, यानी कि सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है तीनों का। तो बर्तन बाहर बैठ के साफ़ करूँगी। किचन में जितने भी बर्तन हैं सबसे पहले तो वो निकाल दिए हैं बाहर और इनमें पानी डाल दिया ताकि ये सूख के ना गिल्ले रहें और गिल्ले बर्तन फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद जो अपने काम है ना घर वाले, जो झाड़ू के साफ़ सफाई का, वो वाला काम कर दूँगी। सबसे पहले किचन का ही मतलब बर्तन वगैरह बाहर रख दूँगी ताकि किचन फिर अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ ईशांत मस्ती करते हुए, तो मैं कह रही थी भाई ज़्यादा ही मस्ती हो रही है तो ना ये जो सोफ़ा कवर वगैरह है इनको साफ़ कर दे। वो साफ़ करके ना ईशांत चला गया था अच्छे से कवर, सोफ़ा कवर झाड़ के अच्छे से बिछा के, और काफ़ी हेल्प कर दी भाई ईशांत ने। और मैट इकट्ठा करके रख दिया टेबल पे, और यहाँ से भाई झाड़ू वगैरह लगा के फिर ये मैट मैं यहाँ लगाऊंगी। और जैसा कि आप देख रहे होंगे सोफ़े की जो डायरेक्शन थी वो हमने चेंज कर दी। चेंज इसलिए की क्योंकि ये सामने वाला डोर है ना जाली वाला, इधर से बरसात आती है और फिर कल ना सोफ़ा सारा गिल्ला हो गया था, तो इसलिए हमने सोफ़ा दूसरी साइड कर दिया और यहाँ मैट लगा दिया। तो यहाँ दिन भर अब मेरा टाइम ज़्यादातर यहीं कटता है, दिन भर मैं यहीं बैठी रहती हूँ। तो अच्छा लगता है यहाँ से कर्टन वगैरह खोल के फिर बाहर की थोड़ी दुनियादारी भी दिखती रहती है। जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ, अगर अकेली हूँ ना घर पे, फिर ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। आवाज़ आती रहती है इधर से, बच्चे खेलते रहते हैं, उनको देख लिया तो ऐसा लगता ही नहीं कि अकेली हूँ घर। अब तो खैर छुट्टियाँ पड़ रखी हैं, फिर भी शांत भी चला जाता है घूमने फिरने, और मास्टर जी भी चले जाते हैं अपने टूर वूर पे कहीं भी। तो मैं ज़्यादातर टाइम अकेले ही घर पे बिताती हूँ, है ना, बीतता है अकेली का टाइम यही घर के काम वाम में। तो झाड़ू लगा दिया था और ये मैट भी बिछा देती हूँ। तो इस मैट पे भाई यहाँ मतलब कि ना कई बार ऐसा होता है कि दोपहर को ना मैं यहीं सो जाती हूँ। तो जैसे कि बरसात का मौसम है तो मौसम ठंडा ही रहता है ना, नहीं तो एसी की ज़रूरत पड़ती है, फिर तो एसी वाले रूम में जाना पड़ता है। जिस दिन मौसम सही सा है फिर मैं यहीं सो जाती हूँ। तो कल भाई लाइट, जैसे कि मैंने कहा था, पूरे दिन लाइट नहीं थी, फिर यहीं बैठी रही मैं जाली वाले डोर से, हवा आती रही। और इन्वर्टर चला ही नहीं था कल, पता नहीं क्या हो गया था इसमें। इसकी जो बैटरी थी वो लो गई थी, इसका फ्यूज़ उड़ गया था, जो मेन बात थी फ्यूज़ उड़ गया था और हमें पता ही नहीं चला। तो मैट वगैरह लगा के और ये झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ। तो पोछे आज नहीं लगाएंगे, साफ़ है, बरसात का मौसम था तो धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आई है, घर बिल्कुल साफ़ पड़े हैं जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। झाड़ू की भी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने सोचा चलो झाड़ू तो हम निकाल ही देते हैं, है ना। तो बिल्कुल साफ़ पड़े घर। तो ये भाई आप जो वायर देख रहे, ये है वाईफाई के लिए। क्योंकि इधर भाई जो पैनल लगा हुआ है इस पे वाईफाई का डिब्बा रखा है, और दूसरी साइड भाई इन्वर्टर वाला स्विच पावर प्लग है। तो इसलिए ये तार हमने वायर यहाँ से वहाँ कनेक्शन दिया है, क्योंकि लाइट चली जाती है और फिर बीच में वाईफाई बंद हो जाता है। कई बार लाइव वीडियो चलाती हूँ ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर बीच में ही बंद हो गया तो कई बार आपने देखा होगा चलती चलती मेरी लाइव वीडियो रुक जाती है। वो इसी वजह से कई बार लाइट चली जाती है और वाईफाई ये मतलब कि वायर बाद में लगाते हैं फिर हम। और सारा कर करा के भाई फिर मैं आ गई थी इस रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और ईशांत करेगा अब थोड़ी देर अपने जो भी रिवीजन वगैरह है वो कर लेगा। और यहाँ भाई बेड पे कपड़ा कुपड़ा लगा दें, बेडशीट ठीक कर दें, है ना। और मास्टर जी पता नहीं भाई कहीं गए हैं। बस आदमी का भैया ऐसे ही होता है कि छुट्टियां तो बेशक हो रखी है पर घर ना बहुत कम ही रुकते हैं। और ईशांत का भी भाई ऐसे ही है, ईशांत का भी ये भी बहुत कम ही घर रुकता है। फ़िलहाल तो इसके दोस्त हैं नहीं यहाँ पे, सारे के सारे घूमने गए हुए हैं, तो इसलिए भाई ईशांत अकेला है। और ईशांत का कहीं जाने का मन नहीं करता, ईशांत अपना मम्मा के पास ही रहता है भाई। तो इसको बस मम्मा चाहिए, है ना। और झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यानी कि यहाँ से झाड़ू वगैरह लग गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। और मैंने सोचा बर्तन साफ़ करने से पहले जो हमारी किचन है उसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। और ये नींबू ईशांत के पापा इतने सारे ले आया, मैंने कहा मौसम तो है नहीं
तो कहता पानी में डाल डाल के पी लो और पतले हो जो भी, कहते नींबू पीने से पतली हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी पतली तो हो गई हूँ भाई। तो ये आम और केले, तो केले ये पता नहीं कैसे वो चितली केले से कह रहे, मैं कह रही थी कि आप गले हुए केले लेके आ गए, ये कह रहे ये गले हुए नहीं है, ये चितली केले हैं। बाकी मुझे पता नहीं भाई। तो अभी इसके बाद फिर अपनी किचन भी साफ़ हो जाएगी, घर एकदम से बिल्कुल क्लीन हो गया। सिर्फ बस ये थोड़ी सी अपनी किचन रहेगी, बाकी यहाँ की साफ़ सफाई बिल्कुल हो चुकी है। और उसके बाद भाई आ गई थी फिर मैं यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो पहले घर का अच्छे से साफ़ सफाई करके बाद में आराम से बैठ के बर्तन साफ़ करेंगे। और मुझे कहीं ना सच कहूँ तो यहाँ बाहर बैठ के बर्तन आराम से तसल्ली से साफ़ करने में ना बहुत मज़ा आता है। और ये ट्रे आज ईशांत ने भाई तोड़ दी, गिरा दी हाथ से और वो टूट गई। ये तो खैर ठीक है, ये ट्रे गिर गई, मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ, ये वाली टूट गई। मैं शांत को कहती अगर तू दूसरे वाली ट्रे तोड़ देता ना फिर तू बचने वाला नहीं था, फिर पक्का मैं पिटाई करती तेरी। तो ये कोई ख़ास ट्रे नहीं थी जो टूटी है, तो कोई नहीं। वैसे गड़बड़ तो भाई हमसे भी हो जाती है कई बार, तो किसी को ऐसे दोष ना दो कि ये काम गलत कर दिया, वो काम गलत कर दिया। वैसे ईशांत कुछ भी कर दे मैं इतनी डांट नहीं लगाती, एक बार तो चिल्लाती हूँ, पर बाद में फिर मैं सोचती हूँ यही काम अगर हमसे गलत हो जाता, कोई चीज़ हमसे टूट जाती, तो क्या हमें भी कोई डांट लगाता? नहीं लगाता ना। तो ऐसे ही है भाई, टाइम का वक्त का कुछ नहीं पता होता, किससे क्या काम कब गड़बड़ हो जाए, है ना। तो बर्तन खैर कुछ ज़्यादा नहीं थे, ठीक ठाक से ही थे, चाय के खाना पीना और प्रांत बस यही बर्तन थे। और फटाफट ये देखो भी स्पीड देखो मेरी, ये मत सोचो कि मैं इतनी स्पीड से काम कर रही हूँ, ये मैंने मतलब कि यहाँ थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर दी थी, नहीं तो व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी स्पीड कर देते हैं। वैसे नॉर्मल ही आराम से बैठ के अच्छे से बर्तनों की साफ़ सफाई धुलाई की थी मैंने, थोड़ी वीडियो ही फास्ट कर दी थी। देखो इतना ये नॉर्मल सा था, ये भी बल्कि थोड़ा सा फास्ट है यहाँ पे भी। तो इस तरह नॉर्मल से तरीके से मैंने ये अपने बर्तन साफ़ कर दिए थे। और चाय के पतीले में भाई ये अंदर से ना काफ़ी काला हो गया, काला इसलिए हो गया क्योंकि ना गुड़ की चाय बनाई थी, और कई दिन से ना हम गुड़ की ही चाय पी रहे हैं, चीनी वाली बढ़िया नहीं लग रही। और मैं तो बोल रही थी इनको जब तक मतलब घर का दूध नहीं आता तब तक ना हम ये गुड़ वाली ही चाय पी लेंगे, क्योंकि चाय तो भाई चाहिए है ना, ज़रूर, हर हाल में चाय बिना नहीं सरता। और जो घर का दूध था ना वो मतलब उसकी चाय हमें ज़्यादा अच्छी लगती थी। और ये जो चाय बनाते हैं ना, जो मार्केट से दूध लेके आते हैं, इसका ही है थोड़ा सा बस अपनी क्या बोलते हैं उसको, हैबिट है ना, तो उसके हिसाब से थोड़ी पीनी पड़ती है चाय। तो वो लत है ना, लत के लिए चाय पीनी पड़ती है, मजबूरी बन गई। तो वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगती मार्केट वाले दूध की, तो हम क्या करते हैं गुड़ वाली चाय बना लेते हैं, तो टेस्ट में ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो जो लत लगी भाई वो छूटना, चाय वाली लत जो है ना वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो यही कारण है। और अब हम गुड़ की चाय पीने लगे हैं ताकि भाई टेस्ट चाय पी के फिर जो मुंह का ख़राब हो जाता है ना वो ना ख़राब होए। और पता नहीं भाई दूध मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, नहीं तो फिर भाई दूसरी जगह बात करते हैं, तो वहाँ से दूध लेंगे। अब दूध के बिना तो सरेगा नहीं, और दूध ये वाला जो दूध है हम पी नहीं सकते, तो बस यही कारण था। और यहाँ भाई मोनोटेल बोलते हैं या मोनोजीटो जो भी बोलते हैं भाई, वो पुदीना नींबू छेद के सोडे में है ना कूट के, तो वो पीने लगे थे अभी। चाय के लिए गर्मा गर्म पकोड़े कुछ बन गया। और ले जो सर मीठा मुट्ठा ठीक हो रही चाय में। किसने बनाई?
नहीं कर दिया। अच्छा शाम तो पीस ले लेगा था। ले तो ले, लेने से मना नहीं कर रहे। एक तो तैयार हो लिया, अब तो तेने कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चल ओके बाय बाय। हाँ हाँ और थोड़े से कीड़े जितने मर्जी ले जाओ, पीछे ना कैमरे से देख। ये प्लेट ले लो, ले लो जितने लेने, पर निकलते पानी गिरा है ना। चलो भाई, तो भाई शाम का टाइम हो गया और ये देखिए भाई सुबह के लिए मैंने सब्जी धो के साफ करके रख दी। ये कटहल की सब्जी है जो कि अभी मैंने लाइव वीडियो में साफ की है, तो इसको धो के रख दिया ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए और जब इसको फ्राई करेंगे तो अच्छे से फ्राई हो जाए। और साथ में भाई ये देखिए मेहंदी भी घोल के रख दी थी, और ये मेहंदी मैं लगाने वाली हूँ रात को लाइव वीडियो चला के, तो आप उसमें देख सकते हो। पर तब तक आपके पास लाइव वीडियो चली जाएगी, जब तक ये वाली वीडियो आएगी और लाइव वीडियो चली जाएगी, है ना। तो ये मैं रात को लगाने वाली हूँ। तो बाकी जो अपना किचन का काम वाम है वो भी समाप्ति की तरफ है। तो साथ में चाय पकोड़े हो गए थे और साथ में ये चाय के बर्तन है भाई, ये भी साफ कर लेती हूँ भाग दौड़ करके, है ना। जैसे कि लाइव वीडियो मैंने बता दिया था, मास्टर जी तो गए, किसी को मिलने गए हैं, कोई खास किसी को मिलने चले गए, और ईशांत खेलने चला गया। और टाइम हो गया भाई 6:30 के करीब होने वाला। किचन वगैरह साफ करके मैं भी भाई नहाने चली जाऊँ। गर्मी इतनी है कि 2 टाइम नहाना पड़ता है। एसी में फिलहाल एसी में सारा दिन काट के फिर भी 2 बार नहाना पड़ता है भाई, सुबह शाम 2 टाइम। सबसे पहले भी टोकरा खाली कर देंगे जिससे किचन साफ करके और सुबह के लिए सब्जी भी साफ करके अच्छे से धो के रख दी है, ताकि जब सुबह सब्जी बनाऊंगी तो कोई दिक्कत ना आए, है ना। और फिर अब मैं लगी थी कंघी करने, क्योंकि मैंने सुबह से कंघी आज की नहीं थी। और इसके बाद भाई अपना नहाना हो जाएगा, और नहाने के बाद फिर देखेंगे कि रात के खाने में क्या बनाना है। रात का खाना वैसे इतना वो नहीं होता, हल्का फुल्का सा खाना होता है। जो भी सब्जी दोपहर की बची हुई है बस उसी के साथ, चाहे 1 कटोरी हो या आधी कटोरी हो, उसी में हम तीनों जने खाना खा लेते हैं। शाम का भी हमें इतना वो नहीं होता, बस सुबह जो सब्जी बने ना 10-11 बजे के करीब, वो अच्छी सी होनी चाहिए भी खाना वाना, है ना। और ईशांत ने ना इंस्टा पे रील देख ली थी एक, तो चलते अभी नहाने, और ना वॉशरूम का बल्ब फ्यूज हो गया, है ना। तो ईशांत ने इंस्टा पे वीडियो देखी थी कि मम्मी मैंने वीडियो सेंड कर दी और ये वाली सब्जी बना दो, और सब्जी थी वो प्याज और मलाई की सब्जी। भाई सब्जी क्या भी टेस्टी बनी, क्या भी टेस्टी बनी। और एक दिन ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं वो वाली सब्जी। हमें तो सच्ची यकीन ही नहीं था कि ये सब्जी इतनी अच्छी भी बन सकती है। बहुत अच्छी सब्जी बनी, और कम से कम समय में इतनी अच्छी सब्जी बन के तैयार होगी, दिल खुश हो गया भाई सच्ची।